हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अभी कल या परसों ही कि सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जब सिंगल इंडिविजुअल एक बिजनेस करता है विद ओन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्किल्स एंड पर्सनल कंट्रोल एंड हिज ओन प्रॉफिट एंड लॉसेज विद इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क कवर्ड। मतलब कि जब सिंगल एक इंडिविजुअल का ही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होता है पूरे बिजनेस पे, उसी का ही सारा रिस्क है, उसी का ही सारा पैसा लगा हुआ है, उसी का सारा फ़ायदा, उसी का सारा नुकसान, तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक बिजनेस को रन करते हैं, दोनों ही कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम ही अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करें, कम ज़्यादा भी हो सकता है कंपैरिजन में। मेक यूज़ ऑफ कलेक्टिबल मैनेजरल एबिलिटी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग देमसेल्व्स। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक डिसएडवांटेज आपको अगर ध्यान होगा कि अनबैलेंस मैनेजमेंट, कि उसमें मैनेजमेंट जो थी, डिसीजन जो थे अनबैलेंस थे, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल ही ले रहा था, कोई कंसल्टेशन या कोई भी ऐसी थर्ड सेकंड चॉइस नहीं थी उसके पास। इस पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि मेक यूज़ ऑफ कलेक्टिव मैनेजरल एबिलिटी, दोनों की जो मैनेजमेंट है, दोनों को ही फ़ायदा मिलता है, पूरी फर्म को फ़ायदा मिलता है कि दोनों की डिसीजंस का, दोनों की एक तरह से इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, दोनों ही मिलकर डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बैलेंस डिसीजन हो पाएगा। ये इसका एक एडवांटेज भी है कि बैलेंस मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है शेयर एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिस्क अमंग देमसेल्व्स। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे बिजनेस में, तो सभी में प्रॉफिट और लॉसेज जो होंगे डिवाइड हो जाएंगे इक्वली या विद इन पर्टिकुलर रेशियो। रिस्क भी सब में डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस ओनर्स हैं। जितने भी ओनर्स होंगे सभी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, सभी में प्रॉफिट एंड लॉसेज डिवाइड होगा, और रिस्क भी सभी का ही होगा, क्योंकि जिसका पैसा लगा है उसका तो रिस्क होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो रिस्क स्टार्ट हो जाता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके फीचर्स। अब फीचर्स इसके दो तरह के होते हैं, स्टैट्यूटरी फीचर्स एंड जनरल फीचर्स। अब स्टैट्यूटरी फीचर्स का मतलब होता है कि हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में बना था, उसके अकॉर्डिंग जो कंपलसरी है, हर फर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा, उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी फीचर्स, कि ये तो आपको पूरा करना ही करना है, नहीं तो आपकी पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है मोर देन वन पर्सन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन्स जॉइन टुगेदर टू रन अ बिजनेस। तो पहला फीचर है इसका मोर देन वन पर्सन, क्योंकि एक पर्सन में कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद का पार्टनर नहीं हो सकता है। तो वैसे ही कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की काउंटिंग जो है 2 से कम हो जाती है या 50 से ज़्यादा हो जाती है, तो पार्टनरशिप को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में कभी भी 2 से कम नहीं और 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें पार्टनरशिप तभी कहलाया जाएगा अगर उनका बिजनेस जो है वो भी लीगल हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि किडनैपिंग बिजनेस हो जाए, लीकर या कुछ इस तरह का बिजनेस हो जाए, जब बिजनेस ही इलीगल एक्टिविटीज़ में काउंट होता है, तो उनकी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। मतलब कि ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स कॉल्ड पार्टनरशिप व्हेन दे एग्री टू रन बिजनेस एंड बिजनेस शुड बी लीगल। मतलब कि वो बिजनेस के लिए ही साथ में काम कर रहे हैं, तो वही वो पार्टनरशिप कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक तरह से रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होना, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना है, दो से जितने भी पार्टनर्स हैं सब में एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट योर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, दोज पीपल हु डो नॉट हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी द पार्टनर। जैसे माइनर पार्टनर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। माइनर का मतलब यहाँ पे होता है कि 18 साल से जो कम का है इंसान, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, वो एक इनवैलिड होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक 18 साल से कम के किसी पर्सन से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वो फुलफिल नहीं करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते हो। वैसे वो तो काफ़ी आगे की चीज़ें हैं। तो इसमें मेंशन है कि माइनर कैन बी एडमिटेड बट नॉट एज फुल फ्लैश पार्टनर। माइनर को एक पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लैश पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका लॉस में शेयर नहीं होता है, उसका सिर्फ प्रॉफिट में शेयर होता है। तो उसकी भी कुछ ही, मतलब कि कुछ ड्यूटीज़ उसकी कम होती हैं, कुछ राइट्स उसके कम होते हैं। जो फुल फ्लैश पार्टनर होता है उसके पास सारा मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयर्स, सभी कुछ होता है। लेकिन ये जो है माइनर पार्टनर जो होता है, इसका फुल फ्लैश पार्टनर इसको नहीं माना जाता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ही सारे पार्टनर एक तरह से रिलेशन में होते हैं। जैसे कि कोई भाई है, चाचा भतीजा है, तो वो आउटसाइड द फर्म है, लेकिन फर्म में रिलेशनशिप क्या होती है, एज अ पार्टनर, कि सभी एक दूसरे के पार्टनर हैं। लेकिन माइनर पार्टनर को
एडमिट किया जा सकता है बट नॉट एज ए फुल फ्लैश पार्टनर, उसका लॉस में कोई शेयर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि जो भी बिजनेस किया जाता है वो उसका सबसे पहला मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। अब अर्न प्रॉफिट एंड डिवाइड अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, मतलब कि एक ही पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। तो प्रॉफिट जो भी कुछ अर्न करे होगा फर्म में, तो वो सारा सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। माइनर हैज़ नो शेयर इन लॉसेज, अ पर्सन कैन ओनली बी एडमिटेड टू फर्म सिंपली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स। जैसे मैंने कि भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में बताया एक माइनर के बारे में कि माइनर को जो 18 साल से कम का पर्सन है उसका कोई शेयर नहीं होगा लॉस में, लेकिन प्रॉफिट में उसका शेयर होगा। तो वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर के लिए ही एडमिट हुआ है या फिर कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए ही हुआ है, या फिर हो सकता है कि अगर आप सोच सकें कि भाई जब सब लॉस में कोई शेयर नहीं है तो उसे कोई ऐड क्यों करेगा फर्म में, हो सकता है कि उसके पास कोई मैनेजरियल स्किल हो, या हो सकता है कि उसके पास कोई एडिशनल नॉलेज हो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हो, उसके पास एबिलिटीज़ हो, तो इस वजह से भी उसको एंटर किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में। लास्ट पॉइंट है इसका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब जिससे कि ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसकी फर्म एंटर करती है। ओनर का मतलब होता है कि प्रिंसिपल मीन्स जो भी सारी अथॉरिटीज़ हैं जिसके पास सारी पावर्स हैं वो होता है प्रिंसिपल। मतलब कि अगर फर्म में 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों प्रिंसिपल हैं, अगर तीनों ने कुछ एग्रीमेंट लिया है फर्म के बिहाफ पे तो वो मतलब कि तीनों प्रिंसिपल हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है पार्टनर प्लेज डबल रोल एज प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है काम करना, प्रिंसिपल का काम होता है कि ऑर्डर्स देना। तो सेम तरीके से एक जो पार्टनर होता है फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है, मतलब कि वो एग्रीमेंट में एंटर भी करता है फर्म के बिहाफ पे, डिसीजंस भी लेता है और अपने ही डिसीजंस पे खुद ही फंक्शंस भी करता है, खुद ही काम भी करता है। तो एज ए एजेंट मतलब कि उसे फिर काम करने के बदले में उसे कमीशन भी मिलता है, मतलब कि एज ए सैलरी मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है। तो ये शो करता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो डबल रोल प्ले करते हैं, प्रिंसिपल भी हैं एजेंट भी हैं। प्रिंसिपल मीन डिसीजन टेकिंग पावर होना, एजेंट मीन्स उसी डिसीजन पे काम भी करना। तो ये थे हमारे स्टैट्यूटरी फीचर्स। अब नेक्स्ट है जनरल फीचर्स। ये थोड़े काफ़ी हम कर भी चुके हैं तो इजीली क्लियर हो जाएंगे आपको। पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली और इंडिविजुअली फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप। मीन्स क्या है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होने का क्या मतलब होता है कि जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर उसके बाद बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उनकी लायबिलिटी कैपिटल इन्वेस्टेड तक लिमिटेड नहीं रहेगी, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर मौलिक फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि फर्म में 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए की कैपिटल है 5 करोड़ रुपए, बी की कैपिटल है 15 करोड़ रुपए, टोटल फर्म की कैपिटल हो गई 20 करोड़ रुपए। अब फर्म ने एक लोन लिया 20 करोड़ रुपए का और लोन ले लिया और फर्म की एक टाइम पे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एसेट्स हैं 30 करोड़ रुपए की और लायबिलिटीज़ है 40 करोड़ रुपए की। या फिर फॉर एग्जांपल जो 20 करोड़ का जो लोन था उसकी रीपेमेंट फर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि फर्म का लॉस हो चुका है। तो जो बचा हुआ जो लॉस है जो फर्म बैंक को पे करना है वो दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। तो इससे पता चलता है कि जो उनकी पार्टनर्स की लायबिलिटी है, लायबिलिटी मीन्स जो उनको पे करना है फ्यूचर में करना पड़ सकता है, वो एक अमाउंट तक लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट लीगल इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी भी पॉइंट हो चुका है कि फर्म इज इक्वल टू पार्टनर्स। फर्म जो है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हुआ था ये कि फर्म इज इक्वल टू पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं वही फर्म है और जो फर्म है वही पार्टनर्स है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब कंपनी का टॉपिक आएगा तब हो जाएगा, क्योंकि कंपनी और कंपनी ओनर्स 2 अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, 2 अलग अलग इंडिविजुअलिटीज़ होती हैं, तब क्लियर वैसे भी हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ भी लेना तो क्लियर रहे जिससे। नेक्स्ट पॉइंट है एटमोस्ट गुड फेथ। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप में जब हम दो भी कोई लोग भी अगर मिलकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों में एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि अगर भरोसा एक को भी नहीं है तो हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म कब ख़त्म हो जाए या कुछ भी लॉस हो जाए। जैसे कि आप इसको अपनी रियल लाइफ से भी थोड़ा लिंक अप कर सकते हैं कि अगर आप किसी 2 लोगों में कोई पार्टनर्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, बिजनेस को लेके, मतलब किसी भी तरह के बिजनेस को लेके, अगर किसी भी टाइम पे एक को दूसरे पे भरोसा नहीं रहता या दूसरे पे भरोसा नहीं है तो उस केस में बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा या कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है, ये फीचर है कि दोनों में एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुड फेथ मीन्स एवरीवन शुड गिव एवरी इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर।
रिलेटेड टू फर्म टू ईच अदर, मतलब कि फर्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं सभी पार्टनर्स को एक दूसरे को फॉरवर्ड करनी ही चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी कि वो अपने तक रख ले और प्रॉफिट कमाए उसको दूसरे को शेयर ही ना दे, अपने तक रख ले। फॉर एग्जांपल कि फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ रुपए का, जो एक पार्टनर को पता था, बी को नहीं पता था, तो ए ने बी को नहीं बताया, तो जो बी का शेयर था 1 करोड़ रुपए वो भी उसने अपने पास ही रख लिया, जिसमें दिखता है कि उसमें अटमोस्ट गुड फेथ चीज़ नहीं है पार्टनरशिप में। ये जनरल फीचर्स है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है लेकिन होनी चाहिए। तो जनरल फीचर्स हैं, स्टैट्यूटरी फीचर्स नहीं है ये। दे विल कंसल्ट विथ ईच अदर बिफोर और टेकिंग एनी डिसीजन, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों एक दूसरे से कंसल्टेशन करेंगे, एडवाइस लेंगे, सजेशंस लेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए। कोई ये नहीं कि मुझे जो पसंद है मैंने डिसीजन ले लिया और उसको बताया भी नहीं। फिर लास्ट पॉइंट है जनरल फीचर्स में रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स के अप्रूवल के बिना अपना जो शेयर है, अपना जो इंटरेस्ट है बिजनेस में, वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि किसी एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तीसरा जो पार्टनर है ए बी एंड सी जो है, सी पार्टनर जो है वो चाहता है कि मैं अपना शेयर बेच के किसी और को दे दूँ, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है कि क्या पता उसे पैसे की ज़रूरत हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो ए और बी के अप्रूवल की परमिशन के बिना सी जो है अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, चाहे उसकी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो या कोई अननोन भी हो, तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सो नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अभी आगे छोटा सा टॉपिक और है, वो भी हम आज कवर करेंगे। थोड़ा पहले से क्विक रिकैप ले लेते हैं आज का। अब पार्टनरशिप क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हाथ मिलाते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, विद मेकिंग यूज़ ऑफ कलेक्टिव मैनेजरल एबिलिटी, दोनों के जो मैनेजरल डिसीजंस हैं वो बैलेंस डिसीजन हो पाए, इससे उसका यूज़ लेने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉसेस में शेयर होता है उनका इक्वल या अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क भी दोनों का होता है। फिर है स्टैट्यूटरी फीचर्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सभी को फॉलो करनी ही पड़ेंगी। पहला है मोर देन 1 पर्सन की मिनिमम 2 पर्सन्स मैक्सिमम 50। अगर 2 से कम होते हैं या 50 से ज़्यादा होते हैं तो पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस करना, और बिजनेस भी लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप फर्म में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरह से एक रिलेशन होता है सभी पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप रिलेशन एक तरह से मतलब होता है कि उनकी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना इंटरेस्ट पे होगा, कितना कमीशन मिलेगा, कितना वो विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, कितना उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर कोई फर्म को लोन देता है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉसेस में, सभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, वैसे ये टॉपिक आगे भी आएगा तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उस हम कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड मीन्स एन एग्रीमेंट। तो वो जो एग्रीमेंट है वो एक रिलेशन है सभी पार्टनर्स के बीच में। फर्म में जैसे हो सकता है कि कोई 2 भाई भी हों, लेकिन फर्म के अंदर आके 2 भाई नहीं रहते हैं, उनका रिलेशन होता है 2 पार्टनर्स का जो एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बना हुआ है। और कोई भी माइनर पार्टनर जो होता है उसे एडमिट किया जा सकता है, और माइनर मीन्स 18 साल से कम का कोई पर्सन, लेकिन उसका कोई शेयर नहीं होता, लॉस में शेयर नहीं होता है, प्रॉफिट में शेयर होता है, तो वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बिजनेस का जैसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं सभी में प्रॉफिट को डिवाइड करना, जैसे रिस्क डिवाइड होता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स मीन डिसीजन टेकिंग पावर और एनी अथॉरिटी हु हैज़ पावर टू टेक डिसीजंस एनी टाइम। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी प्रिंसिपल होते हैं कि वो सभी एक एग्रीमेंट में फर्म के बिहाफ पे एंटर कर सकते हैं। एजेंट का मतलब होता है कि एजेंट एक तरह से प्रिंसिपल्स के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, मतलब कि एक तरह से खुद ही फंक्शनली ऑपरेशनली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि जो पार्टनर्स होते हैं डबल रोल प्ले करते हैं, प्रिंसिपल का भी एजेंट का भी, मतलब कि वो डिसीजन लेते भी हैं और डिसीजन पे काम भी करते हैं। फिर है आगे जनरल फीचर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की किसी लॉस के केस में सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड होती है एक्सेप्ट माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उसने इन्वेस्ट किया होता है सिर्फ उससे ज़्यादा उसको कभी कुछ नहीं लाना है, लॉस हो जाए तब भी। फिर है नो सेपरेट लीगल इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या होता है कि फर्म इज इक्वल टू पार्टनर, जो फर्म की एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं वही पार्टनर्स की एसेट लाइबिलिटीज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है एटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों पार्टनर्स में एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एक एलिमेंट होता है एटमोस्ट गुड फेथ का, जिसके बिना कोई भी पार्टनरशिप सर्वाइव नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि 2 पार्टनर्स हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है,
तो बिज़नेस रन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बता नहीं रहे हैं, या फिर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो मैनेजमेंट फेल तो बिज़नेस फेल, तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टनरशिप का कि अटमोस्ट गुड फेथ, सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आजकल तो अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, रिलेशन भी टूट जाते हैं अगर भरोसा ना हो तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है बिजनेस की। तो लास्ट पॉइंट है इसका रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बाकी सभी पार्टनर्स के अप्रूवल या परमिशन के बिना कोई भी पार्टनर अपना शेयर जो है मार्केट में किसी को सेल नहीं कर सकता या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं कर सकता है। अगर कोई भी नया पार्टनर ऐड करना है, कोई भी पुराना पार्टनर छोड़ना चाहता है फर्म को, तो भी सभी पार्टनर्स का एग्री होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कि एक काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अपनी मर्जी से कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सभी पार्टनर्स के अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। 3 ही टाइप्स हैं इसके, तो हो जाएगा आज ही। तो पहला पॉइंट है जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, ये हम पढ़ भी चुके हैं तो ईजिली रहेगा। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जनरल फीचर है पहला पॉइंट। जनरल पार्टनरशिप मीन्स वेयर एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कोई लॉस होता है तो उन्हें फ्यूचर में वो लाना पड़ सकता है, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। अब होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, क्या होता है कि लिमिटेड पार्टनरशिप जैसे नाम से ही बता रहा है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब कि सिर्फ जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा उनको कभी कुछ नहीं लाना होता है। अब लिमिटेड पार्टनरशिप के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं इसमें। पहला है जनरल पार्टनर, फिर है स्पेशल पार्टनर। जनरल पार्टनर में जो जनरल पार्टनर्स आते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे जो जनरल पार्टनरशिप का जो पॉइंट है, जनरल पार्टनरशिप और जनरल पार्टनर दोनों सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क इतना ही कि जनरल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जनरल पार्टनर में सिर्फ जनरल पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि उसको ही फ्यूचर में अगर लाना पड़ सकता है लॉस के केस में। अब फिर आता है स्पेशल पार्टनर, इसको हम माइनर भी बोल सकते हैं, कोई और तरह के भी पार्टनर्स इसमें होते हैं जो मेजर भी हों लेकिन स्पेशल पार्टनर होते हैं। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनको फ्यूचर में कुछ नहीं लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मीन्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमें नहीं पता कि हमें 50 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है, मतलब कोई अनलिमिटेड या इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम बिजनेस करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से बिजनेस करना, जिसमें हमें टाइम ड्यूरेशन हम मेंशन नहीं करते हैं। हो सकता है कि 2 साल भी चल जाए, हो सकता है 20 साल भी चल जाए, कोई टाइम ड्यूरेशन उसमें लिमिटेड नहीं होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। फिर अब आगे आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि डेफिनेट पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस करना। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक बिजनेस कर रहा हूँ पार्टनरशिप में जो है 2 महीने का है, अगर 2 महीने में मेरा काम पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस करना, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है तो मेरा बिजनेस पूरा हो जाएगा, उसके आगे मुझे बिजनेस नहीं करना है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां करती भी हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली ऑफर होता है, होली ऑफर होता है, फेस्टिवल्स ऑफर होता है, तो सिर्फ पर्टिकुलर एक फेस्टिवल के लिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो सिर्फ एक फेस्टिवल तक ही है। जैसे ही वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है वो बिजनेस अपने आप खत्म हो जाता है। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है डेफिनेट पीरियड के लिए विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अचीव होते ही वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। जैसे नाम से पता चल रहा है कि लीगल और इलीगल क्या होता है। एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932 में, उसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस को उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने बताया कि एक स्टैट्यूटरी जो फीचर्स हैं मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 या जो और भी फीचर्स मैंने बताए थे आपको, वो स्पेशली रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग ही सबको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर कोई भी फर्म उसके अगेंस्ट जाती है या उसके अकॉर्डिंग अपने फर्म को एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करती है तो उन्हें इलीगल मान लिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई, जैसे मैंने लिखा है कि although it is not essential to get the partnership registered under Indian Partnership Act 1932, किसी भी फर्म को ज़रूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए, चाहे रजिस्ट्रेशन ना हो तब भी। तो दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर कंसिडर्ड लीगल एंड आर कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। जो फर्म पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है उसे हम बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप। इलीगल में क्या आता है, जब पर्पस ही बिजनेस का इलीगल हो जाता है, या बिजनेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होती है। मतलब कि पब्लिक पॉलिसी क्या है
कि ऑनेस्टी है, मोरालिटी है, इसके अगेंस्ट में कोई अगर कोई बिजनेस रन करता है तो वो भी इलीगल होता है. If the number of partners reduces to 1 or exceeds the maximum limits or exceeds the 50, then it is called illegal partnership. जैसे हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर भी चुके हैं. लास्ट पॉइंट है इसका, इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एनी एनिमी कंट्री, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया पाकिस्तान एनिमी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जापान एनिमी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी एनिमी कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका कोरिया भी हैं. अगर कोई पार्टनर एनिमी कंट्री का उसमें पार्टनर बन जाता है तो भी वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी. तो ये हमने आज पढ़ा था, इसका भी हम एक बार से कोई रिकैप दे रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स का. जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बाकी सबकी अनलिमिटेड होती है. फिर पार्टनरशिप एट विल मीन्स टू रन अ बिजनेस फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, डेफिनेट पीरियड होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके अचीव होते ही पार्टनरशिप पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है. फिर लास्ट पॉइंट है इसका लीगल एंड इलीगल. जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932 में. हर एक फर्म को उसके अंडर रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन उसके प्रोविजंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कंपल्शन होती है. अगर वो आप कंपल्शन को अप्रूव करते हैं, बल्कि आपकी उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप लीगल कहलाई जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी अगर आपकी प्रोविज़न आप उससे अगेंस्ट जाते हो कि मिनिमम एक हो जाता है पर्सन या 50 से अबव हो जाते हैं, तो भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल मान ली जाएगी. और अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो ही इलीगल है, तो भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल मान ली जाएगी. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जनरल फीचर्स एंड स्टैट्यूटरी फीचर्स विच आर अबाइड बाय द लॉ और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. थैंक यू.